उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि एक फायर ब्रांड हिंदू नेता की रही है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी ये छवि तेजी से बदल रही है। वो ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जो सबका ध्यान बराबर रखता है। वो कभी जनता दरबार में मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो कभी गुरुद्वारे में सिखों से मुलाकात। यूपी के सीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ आगे बढ़ेंगे और वो इसी रास्ते पर चल भी रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर उनके जनता दरबार में सबसे ज्यादा तादाद मुस्लिम फरियादियों की ही होती है, खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं की। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद सीएम योगी ने मुस्लिमों के लिए कई योजनाओं का भी ऐलान किया है। सीएम योगी को पद संभाले 1 महीना भी नहीं बीता है, लेकिन इतने ही वक्त में उन्होंने मुसलमानों की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल ही में उन्होंने गरीब अल्पसंख्यकों की बेटी की शादी और शिक्षा के लिए योजनाओं का पिटारा खोला है। यूपी में अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ी संख्या मुसलमानों की है। योगी सरकार गरीब मुस्लिम लड़के लड़कियों की सामूहिक शादी कराएगी। राज्य सरकार ने हर साल ऐसी 100 शादियों का लक्ष्य तय किया है। शादी में सरकार की तरफ से मेहर की रकम के अलावा दूल्हा दुल्हन के लिए जरूरी सामान भी दिए जाएंगे। अल्पसंख्यकों के इन सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के लिए सद्भावना मंडप तैयार किए जाएंगे। अल्पसंख्यक समुदायों में मुस्लिम परिवारों के बच्चे बड़ी संख्या में मदरसों में शिक्षा हासिल करते हैं। सीएम योगी ने मदरसों की शिक्षा को भी खासी तवज्जो दी है। सबसे पहला ध्यान मदरसों के आधुनिकीकरण पर है। यूपी के 19,213 मदरसों के पाठ्यक्रम में हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान के विषय शामिल होंगे। यानी मुस्लिम समुदाय के बच्चे अब मदरसों में आधुनिक शिक्षा भी हासिल कर सकेंगे, जिससे उन्हें मुख्य धारा की नौकरियों और व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा में शामिल होने का मौका मिल सकेगा। इसके अलावा अब सीधे आधार से जोड़कर छात्रों को बैंक खातों में छात्रवृत्ति मिलेगी। इससे छात्रवृत्ति का सीधा लाभ छात्र छात्राएं ले पाएंगे। इसके अलावा मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के लखनऊ कैंपस के लिए जल्दी ही जमीन मिल सकती है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय के कुलपति जफर सरेशवाला ने पिछले हफ्ते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और परिसर के लिए जगह उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी ने इसके लिए सकारात्मक जवाब दिया है। प्रीमियर सेंट्रल उर्दू यूनिवर्सिटी के पूरे देश में 11 कैंपस हैं, लेकिन यूपी में फिलहाल कोई कैंपस नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के कुलपति जफर सरेशवाला एक बड़े व्यवसायी हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक भी। उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए 1998 में स्थापित किए गए मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कुलपति के तौर पर जफर सरेशवाला की नियुक्ति 2015 में हुई। योगी आदित्यनाथ ने मई के तीसरे हफ्ते में आयोजित होने वाले तालीम तरबियत कार्यक्रम में मुख्य वक्ता होने पर भी अपनी सहमति दे दी है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे जफर सरेशवाला देश भर में आयोजित करते हैं और इसके माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय में पढ़ाई लिखाई की जरूरत का प्रचार प्रसार करते हैं। बीजेपी को अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया जाता रहा है। विरोधी सीएम योगी आदित्यनाथ को कट्टर हिंदू और अल्पसंख्यक विरोधी किरदार के तौर पर पेश करते आए हैं, लेकिन यूपी विधानसभा चुनावों के नतीजों ने काफी हद तक इस तथाकथित नेगेटिव छवि से धूल हटा दी है। पहले असम और फिर उत्तर प्रदेश की कामयाबी के बाद बीजेपी के हौसले 7वें आसमान पर हैं। इन दोनों ही राज्यों में मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है, फिर भी बीजेपी ने परचम लहराया। अब पश्चिम बंगाल और ओडिशा बीजेपी के लिए वो मोर्चे हैं जो फतेह हो गए तो पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं की जड़ें हिला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।